भगवान कृष्ण महाराज की लीला संपन्न किए। आप जानते हैं कितने वर्ष के थे भगवान जब महाराज लीला हुई? 8.5 वर्ष के। इतनी छोटी अवस्था में 7 वर्ष में गिरिराज्य धारण किए और लगभग 8.5 वर्ष की अवस्था में महाराज की लीला की। उसके बाद पुनः उनका गोचारण का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण गोचारण करने जाते थे तो गोपियाँ पूरा दिन उनकी कथा, उनकी चर्चा, उनकी लीला का स्मरण करके व्यतीत करती थी। गोपियाँ घर में रहती थीं, भगवान वृंदावन में गायों को ले जाते थे, लेकिन गोपियों का शरीर तमनुद्रुत चेतसा गोप्या। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियों का शरीर घर में रहता था लेकिन मन तो श्री कृष्ण के साथ ही चला जाता था। वो तो उनके साथ ही रहता था। और गोपियों जो चिंतन करती थी, सरलता देख के बड़ा आश्चर्य होता है। गोपियों की सरलता। गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं जब भगवान गोचारण के लिए जंगल में चले जाते हैं। एक गोपी कहती है, सखी, श्री कृष्ण अपने हाथ में तुलसी की माला रखते हैं। मणिधरा क्वचित आगणयन गाह मालया दैत गंध तुलस्या। तुलसी की माला रखते भगवान कृष्ण अपने हाथ में। आप सोच रहे होंगे किस लिए रखते हैं? कोई नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। सुना आपने भगवान कृष्ण तुलसी की माला क्यों रखते हैं? गोपियों से सुनो। गोपियों का इतना सरल भाव। गोपियाँ कहती हैं कि भगवान कृष्ण जब गाय ले जाते हैं तो हजारों की संख्या में गाय, और उनको गिनती नहीं आती, भगवान कृष्ण को गणना नहीं आती। तो माला के द्वारा गायों की गणना करते हैं। एक मन का निकाला और एक गैया निकाली, ऐसे गायों की काउंटिंग करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिन भगवान के श्वासों से वेद प्रकट हुए, उन भगवान के लिए गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण को गिनती नहीं आती है। इतनी सरलता, इतनी सहजता, तभी तो इतना प्रेम था गोपियों का। पूरा दिन किसी तरह व्यतीत करती थी और भगवान जब सायंकाल आते थे उनका दर्शन करके और फिर अपने अपने काम में लग जाती थी। महाराज कंस कोई न कोई असुर प्रतिदिन भेजता था भगवान कृष्ण के लिए। भेजता तो था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वह असुर का स्वयं ही उद्धार हो जाता था वहाँ जाके। एक वृषभासुर नाम का दैत्य था। वृषभासुर, वृषभ माने होता है सांड, बैल, और उसको हमारे ग्रंथों में धर्म का प्रतीक माना गया है। बोले धर्म का प्रतीक है बैल, तो फिर असुर कैसे हुआ? असुर और धर्म तो दोनों विरोधाभास, विरोधी तत्व है। बोले जो धर्म किसी को दुख देने के लिए किया जाता है वो देखने में धर्म होता है, लेकिन वास्तव में अधर्म होता है। मान लीजिए आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कथा करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, भगवान को पाने के लिए करते हैं, या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। कई लोग इसमें भी कथा कराते हैं, उसने ऐसी कथा कराई थी, उससे ज़्यादा बड़ी मैं कथा कराऊंगा। अरे कथा बड़ी छोटी नहीं होती है, कथा तो वही होती है, आयोजन जैसा जो करे वो अलग बात है। तो आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कथा करा रहे हैं, अपनी खुशी के लिए करा रहे हैं, या भगवान की अनुभूति के लिए करा रहे हैं। जो देखने में धर्म जैसा दिखाई दे लेकिन दूसरे को दुखी करने के लिए जो होता है उसको अधर्म बोलते हैं, उसी को वृषभासुर बोलते हैं। भगवान वृषभासुर का उद्धार करते हैं। इधर नारद जी पहुंच जाते हैं कंस के पास। नारद जी ने कहा, कंस तो प्रतिदिन कोई ना कोई असुर भेजता है, वो लौट के आता नहीं और अगले दिन तो दूसरा भेज देता है। कम से कम पता तो लगाना चाहिए कि उसका क्या हुआ जिसको भेजा था।
कंस ने कहा नारद जी आपको तो सब मालूम है, आप ही बता दीजिए क्या होता है उसका। बोले वो नंद बाबा के जो दो पुत्र हैं ना, कृष्ण और बलराम, वो दोनों मिलकर के ग्वाल बालों के साथ तुम्हारे असुरों को मार देते हैं। और मालूम है वो नंद बाबा के पुत्र नहीं है, वो पुत्र हैं वसुदेव जी के। वसुदेव जी को तो 8वीं बेटी हुई थी जिसको मैंने मारने का प्रयास किया। बोले नहीं, 8वां बेटा हुआ था। वो तुमसे छिपा करके चोरी चोरी नंद बाबा के घर पहुंचा दिए और उनकी बेटी ले आए, तेरे को पता भी नहीं लगा। कंस ने कहा इतना सत्यनिष्ठ वसुदेव जी और इतना छल का काम किए। बोले यही तो तेरी योजना है, तेरी योजना सब विफल है। अब कंस को इतना क्रोध आया, बोले बुलाओ वसुदेव देवकी को, दोनों को मार डालूंगा। नारद जी बोले अब तीसरी गलती करेगा, अब उनको मारने से क्या फायदा मिलेगा, अब तो जो तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है उसकी व्यवस्था कर। बोले कोई ना कोई असुर तो रोज भेजता हूँ, और क्या करूँ। नारद जी ने ऐसा समझाया। बोले वहाँ असुर भेजता है, असुर अकेला होता है, वो अनेक होते, मिल के मार डालते। अब तो कोई ऐसी योजना बना कि कृष्ण बलराम मथुरा आ जाए और मथुरा में यज्ञ का आयोजन कर सब लोग मिल करके कृष्ण बलराम को यहाँ समाप्त कर देना। कंस बड़ा खुश हुआ। नारद जी आप नहीं होते तो मेरी भलाई की इतनी बात कौन सोचता, मेरे कल्याण की। हाँ बात तो सही है, नारद जी कल्याण करवाएंगे इसका। ऐसा पढ़ा दिया कंस को कि बिल्कुल उसके दिमाग में बैठ गया, बात बिल्कुल ठीक कह रहे, कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाना चाहिए। नारद जी की पूजा की, नारद जी बड़े प्रसन्न। देखो हाँ, उसी के मरने का उपाय बताया और उसी से पूजा करवा ली। ये नारद जी की कला है। नारद जी वहाँ से चले गए वृंदावन। भगवान कृष्ण केशी नाम के दैत्य को मार करके खड़े थे। भगवान कृष्ण को नारद जी ने कहा प्रभु आज आपने केशी का उद्धार किया, परसों में आपके इन्हीं हाथों से कंस का उद्धार देखूंगा। कंस का उद्धार? अभी तो मैंने मथुरा जाने की कोई योजना नहीं बनाई नारद जी, अभी परसों कैसे हो जाएगा। नारद जी बोले योजना बनाना तो मेरा काम है ना, योजना बना के ही आ रहा हूँ, मथुरा से ही आ रहा हूँ। और ऐसी योजना बनाई है कि आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। कंस अपना रथ भेजेगा, सारथी भेजेगा, आमंत्रण भेजेगा, आपको जाना है वहाँ केवल, बस सारी योजना तैयार करके आया हूँ। भगवान हंसने लग गए। नारद जी धन्य हो, तुम नहीं होते तो मेरे काम को आगे कौन बढ़ाता। इधर कंस ने बुलाया अक्रूर जी को। अक्रूर तुम्हारे जैसा मेरा घनिष्ठ मित्र कोई नहीं, आज मेरे को बहुत आवश्यक कार्य। क्या है? बोले कृष्ण बलराम को तुमको वृंदावन से मथुरा लाना है। किस लिए महाराज? बोले सच बात तो यह है कि उनको मारने की योजना है, लेकिन धनुष यज्ञ का बहाना करूंगा मैं, धनुष यज्ञ के बहाने लाना है। ये तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। अक्रूर जी सज्जन व्यक्ति हैं। अक्रूर जी ने कहा कंस तो उनको बुला तो रहा है मारने के लिए, लेकिन एक बार विचार और कर ले, कहीं ये काम उल्टा ना हो जाए। तो उनके मारने के लिए बुलावे और तेरा ही काम ना हो जाए, कहने का अर्थ तो यही था। कंस ने कहा क्रूर जी मैं जितना कहता हूँ उतना ही करो, आगे की सलाह मत दो। नारद जी ने ऐसा सिखाया था और किसी की सलाह मानने को तैयार थे। अक्रूर जी आप जाओ, कृष्ण बलराम को ले आओ, आगे का काम मैं देखूंगा। अक्रूर जी समझ गए भगवान लीला करना चाहते हैं, इसका भी लगता समय आ गया। अक्रूर जी एकादशी का व्रत किए थे। जिस दिन कंस मिला अक्रूर जी से, एकादशी का व्रत था। अब अक्रूर जी महाराज इतने खुश कि कल वृंदावन जाऊंगा, हाँ ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। द्वादशी को प्रातः काल उठे, स्नान पूजन किया, पारणा भी नहीं की। क्यों? भगवान का दर्शन करके फिर पारणा करूंगा। देखो निष्ठा, प्रेम। अक्रूर जी रथ लेकर के चल पड़े, कंस का सोने का रथ था, रास्ते में चल पड़े। मथुरा से बाहर निकले तो मन पहुंच गया वृंदावन। अरे आज क्या मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा? भरोसा नहीं हो रहा। जब कोई बहुत बड़ी सफलता सामने होती है तो अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता है। हाँ, आज क्या कृष्ण का दर्शन हो जाएगा? मैंने ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया है। फिर सोचते हैं कि कृष्ण का दर्शन कोई कर्म से थोड़ा होता है, कृपा से होता है। और कृष्ण की कृपा देखो कितना आश्चर्य है।
कृष्ण कृपा कंस के माध्यम से आई मेरे पास। हाँ, भगवान जब कृपा करते हैं तो कहाँ से आ जाएगी ये आपको पता नहीं लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं। अक्रूर जी कहते कंस के माध्यम से कृष्ण कृपा मेरे पास आई। क्यों? कंस अगर और किसी को भेज देता तो आज मेरे को कृष्ण का दर्शन नहीं होता। भगवान ने ही तो कंस को प्रेरणा दी कि मेरे को भेजो, आज मैं जा रहा हूँ। रथ में बैठे हुए महाराज ये सोचने लग गए और भावावेश में आ गए, रथ चलाना भूल गए। रथ में महाराज भावावेश में लेट गए। अब घोड़े खड़े हो गए, चलाने वाला कोई नहीं। सोच रहे जब मथुरा से वृंदावन पहुंचूंगा, भगवान कृष्ण सामने दिखेंगे, रथ से कूद करके उनके चरणों में गिर जाऊंगा। जब चरणों में गिर जाऊंगा तो क्या भगवान कृष्ण मेरे को उठाएंगे? फिर उठाने के बाद क्या मेरे को अपने हृदय से लगाएंगे? और हृदय से लगाने के बाद क्या मेरे से पूछेंगे, चाचा जी कुशल तो है ना? अगर कृष्ण मेरे को अपना चाचा कह के बुला देंगे तो मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाएगा। भगवान जिसको अपना संबंधी मान लें। हाँ, हम भगवान को मानते हैं, ये तो अच्छी बात है। देखो सभी भगवान की भक्ति करते हैं, गोपियां भी करती थी, लेकिन गोपियों की भक्ति का कुछ रहस्य ही अलग है। हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान गोपियों को पुकारते थे। हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान गोपियों को बुलाते थे। हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान गोपियों की सेवा करते थे। हाँ, वो प्रेम एक अलग प्रेम है महाराज। तो अक्रूर जी कहते हैं जब श्री कृष्ण मेरे को अपना चाचा कह के बुला देंगे तो मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाएगा। कोई सदगुरु, कोई महापुरुष और भगवान आपको अपना मान ले तो समझ लो काम हो गया। अब महाराज अक्रूर जी चले जा रहे हैं रथ में बैठे। हाँ, लेकिन रथ तो खड़ा हुआ है। पूरा दिन बीत गया। आप जानते हो कितनी देर ध्यान लगा? हमारा आपका ध्यान कितनी देर लगता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। हाँ, कितना देर लगता है? बस उतना भी लग जाए तो भगवान की बड़ी कृपा। और अक्रूर जी का ध्यान, व्रत किए हुए हैं, कुछ खाए नहीं, रथ में, पूजा घर में नहीं बैठे, रथ में बैठे। और ऐसा ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा कि प्रातः काल से सायंकाल हो गया। उनको होश ही नहीं है कि मेरे को कहीं जाना है, रथ चलाना है, कृष्ण को लेने जाना है। हाँ, कृष्ण चिंतन में ऐसे डूबे कि महाराज पता ही नहीं लगा। सायंकाल हो गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि अगर मैं नहीं बुलाऊंगा तो अक्रूर अब चल के वृंदावन पहुंचने वाले नहीं है। ये तो भावराज में डूबे हुए, यही है। अब भगवान के रास्ते पर चल पड़ो, पहुंचाना भगवान का काम है। अब चलना प्रारंभ तो करो। भगवान ने अपनी योग माया से कहा जाओ रथ को चलाओ, नहीं तो अक्रूर वृंदावन पहुंचने वाला नहीं है। योग माया जाती है। अक्रूर जी के रथ को चला करके वृंदावन पहुंचा दिया। सायंकाल, मथुरा से प्रातः काल चले थे और वृंदावन पहुंचे सायंकाल। आज भी मथुरा वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर है। पैदल व्यक्ति भी 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच जाता है। और इनका रथ बड़ी तीव्र गति से चलने वाला, और बोले सुबह चल के शाम को पहुंचे। क्यों? रथ चलेगा तब ना पहुंचेंगे, रथ खड़ा ही रहेगा तो कितना भी तेज चलने वाला। महाराज योग माया ने पहुंचाया। सायंकाल जब रथ पहुंच गया तो भगवान कृष्ण बलराम बछड़े लेकर के अभी गए थे, गैया बछड़े लेकर के। गायों का, बछड़ों का शब्द हो रहा था, शोर हो रहा था। उनका शोर सुन करके महाराज अक्रूर जी का भाव टूटा, समाधि टूटी। रथ में उठ के बैठे तो देखा क्या, ब्रज रज में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए। पता लग गया अभी भगवान गए हैं। वो रथ से कूद पड़े महाराज, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह, इतना आनंद ब्रज रज में लोटपोट होने लग गए। इधर से उधर, उधर से इधर लोट रहे। हाँ, क्यों? मेरे ठाकुर जी के चरण चिन्ह अभी गए। इतना प्रेम, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हाँ, शरीर रोमांचित है। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान के प्रेम में ऐसा जीवन जब हो जाए तो समझ लो भगवान का प्रेम आपके जीवन में आ गया, मनुष्य जीवन सफल हो गया। जब ऐसा प्रेम आ जाए,
बहुत देर लोटपोट होने के बाद अक्रूर जी उठे, उठ करके रथ में बैठे, लोगों से पूछा यहाँ पर कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बताया इस समय घर में नहीं मिलेंगे, हाँ गौशाले में मिलेंगे। क्यों? गायों का दूध निकालते हैं कृष्ण बलराम। पहुंच गए महाराज गौशाला, देखा कृष्ण बलराम के विलक्षण झांकी, हाँ सिर पे रस्सी बांधे हुए, कमर में फेटा बांधे हुए, हाथ में दूध निकालने के लिए हाँ बाल्टी लिए हुए, बर्तन लिए हुए। ओ महाराज ग्वारिया का वेश देखा हाँ अक्रूर जी ने। कृष्ण बलराम सुस्त प्रसन्न कैसे लग रहे थे? बोले जैसे हाथी के 2 बच्चे हो, हाँ रिष्ट पुष्ट थे महाराज, माखन मिश्री के खाए हुए, हाँ इतना माखन खाते थे, अपने घर में खाते थे, चुरा के खाते थे महाराज, हाँ रिष्ट पुष्ट तो हो ही जाएंगे। इसलिए कृष्ण भक्तों को रिष्ट पुष्ट होना चाहिए, हाँ दुबला पतला नहीं होना चाहिए। और महाराज कहते खा पी करके माखन खा करके, अब महाराज देखा अक्रूर जी ने जैसे हाँ देखा कृष्ण बलराम को, हाँ जैसे हमारे कानोड़िया जी के सुपुत्र है ना, हाँ पवन जी और हरि जी दोनों महाराज, हाँ आप देखो लगता है माखन के खाए हुए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए भक्तों को महाराज। हाँ क्या मरियल दुबले पतले घूमते रहते हो। कहते हाँ ये ब्रजवासी ऐसे होते थे महाराज। अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और कूद करके महाराज भगवान कृष्ण के चरणों में लेट गए। जब लेट गए तो जो संकल्प किया था भगवान वो पूरा कर रहे। भगवान ने अक्रूर जी के सिर पे हाथ रखा, उठा करके हृदय से लगा लिया और उसके बाद वही प्रश्न पूछा जो अक्रूर जी रास्ते में सोच रहे थे। भगवान ने पूछा चाचा जी सब कुशल तो है ना? जहाँ ये पूछा अक्रूर जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। इतना प्रेम, इतना ध्यान। भगवान कृष्ण अपने भक्त का एक एक शब्द का ध्यान रखते। वही प्रश्न पूछा। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण तुम्हारे मिलने के बाद तो कुशल ही कुशल है, हाँ और क्या चाहिए? आपका दर्शन हुआ, आपका मिलना हुआ। अब उसके बाद अक्रूर जी को कृष्ण बलराम ले जाते हैं घर ले जा करके महाराज स्नान कराया, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जानते हो क्या किया? जब अक्रूर जी लेट गए तो चरण सेवा करने लग गए। चाचा जी बनाया है ना, चाचा जी बनाया है तो चरण सेवा करनी पड़ेगी महाराज। भगवान, इसलिए भागवत में लिखा है भगवान ज्ञान जल्दी दे देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। ज्ञान में तो मुक्त कर दिया, काम हो गया। भक्ति में माँ बनाया है तो बाल लीला करनी पड़ेगी, चाचा बनाया है तो चरण सेवा करनी पड़ेगी। भगवान को निर्वाह करना होता है संबंध का। अक्रूर जी की चरण सेवा कर रहे। अक्रूर जी से पूछा चाचा जी मथुरा में सब कुशल है ना? आज अचानक आना कैसा हुआ आपका? लेकिन जिस देश का राजा कंस जैसा दुष्ट हो वहाँ कुशल पूछना भी व्यर्थ है। लेकिन फिर भी बताइए अचानक आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी कहते हैं कन्हैया वैसे बहाना तो यह, लेकिन तुम दोनों को मारने के लिए कंस ने बुलाया है, तुमको मेरे को भेजा है। कन्हैया ने कहा चाचा जी ये सच बात हमको बता दी वो तो ठीक है, लेकिन बाबा को मत बताना। बाबा को अगर ये बता दोगे कि हमको मारने के लिए बुलाया है तो नंद बाबा हमको मथुरा जाने नहीं देंगे। तो बोले क्या बताऊं? बोले इतने कह दो धनुष यज्ञ हो रहा है। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मेरे से झूठ बोला नहीं जाएगा, मैं तो सच बताऊंगा। कन्हैया बोले तो चाचा जी आप कुछ मत बोलो, ना झूठ बोलो ना सच बोलो, आप चुप रहो, जो बोलना है मैं बोल दूंगा महाराज। मेरे को इस अवतार में झूठ बोलने से कोई संकोच नहीं है, मैं बोलूंगा जो बोलना है, आप कुछ मत बोलना बाबा को। बड़ा क्रांतिकारी अवतार है कृष्ण अवतार। जो काम रामा अवतार में नहीं कर सके वो सारे काम कृष्ण अवतार में किए महाराज। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यहाँ लीला पुरुषोत्तम है। अब नंद बाबा को कन्हैया ने बताया बाबा अरे मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। मामा कंस ने चाचा जी को भेजा हमको लेने के लिए, अक्रूर जी को अपना सोने का रथ भेजा है, निमंत्रण पत्र भेजा है। नंद बाबा को भी आश्चर्य हुआ। मैं तो प्रतिवर्ष जाता हूँ कंस के यहाँ टैक्स देने के लिए, मेरे लिए तो रथ कभी नहीं भेजता है। ये लाला में कोई चमत्कार तो है।
हाँ, कंस ने अपना सोने का रथ भेजा, सारथी भेजा, निमंत्रण भेजा, तो चलो पुत्र की उन्नति हो रही है तो पिता बहुत खुश। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, बोले लाला क्या करना? बोले करना क्या है, कल प्रातः काल ही मथुरा चलना है। दूध दही मक्खन जो भी जिसके पास हो भेंट सामग्री ले लो, राजा के यहाँ जा रहे हैं। शास्त्र का नियम है, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ और महात्मा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं है तो मन की श्रद्धा लेकर के जाओ, कुछ लेके जाओगे तो कुछ लेके लौटोगे। महाराज कुछ ले लो। और नंद बाबा ने रात्रि में ही सूचना करा दी ग्वाल बालों को, गोपियों को, कल जाएंगे हम लोग मथुरा यज्ञ देखने के लिए। ग्वाल बाल इतने खुश, अभी तक मथुरा कभी गए नहीं थे। और रात्रि भर तैयारी किया, सोए नहीं आनंद के कारण। और गोपियां बड़ी दुखी, वो भी रात्रि भर सोई नहीं कष्ट के कारण। क्यों? गोपियों को लग रहा है कल कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे। हाँ, उनको बड़ा कष्ट है, वेदना, विरह की कल्पना करके ही वेदना हो रही, कल भगवान जाएंगे मथुरा। ग्वाल बाल प्रसन्न है। अधिक प्रसन्नता हो तो भी नींद नहीं आती, और अधिक कष्ट हो तो भी नींद नहीं आती। क्यों? तो महाराज जब दोनों नहीं होते तब नींद आ जाती है, ना अधिक प्रसन्नता ना अधिक कष्ट, जैसे कथा में आ जाती है। हाँ, यहाँ कोई दुख भी नहीं है और कथा में जब सुख नहीं मिला, रस नहीं मिला तो विश्राम हो जाता है। हाँ, भोजन अच्छा हो ही रहा है, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, ये बैक सपोर्ट के साथ। हाँ महाराज फिर क्या कहना। हाँ, ऐसे बढ़िया नींद आती है, लोनावाला का माहौल, फिर क्या कहना। सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा। हाँ, अच्छा ही है। मैं तो बोलते ही रहूँगा, आप जगो या सो, मेरी तो ड्यूटी है मेरा तो काम ही है बोलना। तो आप महाराज कहने का अर्थ क्या है, नींद आना भी एक कथा का फल है। हाँ, पूज्य राम किंकर जी महाराज प्रेमपुरी आश्रम में कथा करते थे, शोरेवाला जी करवाते थे। तो उनकी कथा थोड़ा कठिन होती थी, तो लोग 15-20 मिनट के बाद ही थोड़ा सोना शुरू कर देते थे। पूज्य पंडित जी कहते थे अभी तो चैतन्य रहो, अभी तो कथा प्रारंभ हुई है। बाद में एक दिन एक व्यक्ति ने कहा पूज्य पंडित जी से, कप परेड में रुके हुए थे, मिलने गया, बोला महाराज हमको घर में लेट के भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद आपकी कथा में आती है बैठे बैठे। पंडित जी हंसने लग गए। वो बोले ठीक है, ये भी कथा का एक लाभ है कि कथा सुनोगे तो भी लाभ, नहीं सुनोगे तो नींद तो अच्छी आएगी, लेकिन घर से कम ये सोच के मत आया करो ये कथा में चल के सोना है। हाँ, आ जाए तो कोई बात नहीं, वो भी एक लाभ ही है महाराज। कथा में नींद क्यों आती है? इसलिए आती, ना दुख होता है ना सुख होता है। में अगर रस नहीं आया और घर तो छूट गया, और यहाँ रस नहीं आया तो संकल्प विकल्प ठप हो गया और नींद आ गई। एक ही काम दोनों करती है, जो नींद की गोली काम करती है वही कथा काम करती है। संकल्प विकल्प ठप हुआ और नींद आ गई। तो महाराज कहते हैं इधर गोपियों को भी नींद नहीं आई क्योंकि वेदना थी, और ग्वाल वालों को नींद नहीं है क्योंकि आनंद था प्रातः काल। अब महाराज ब्रह्म मुहूर्त में गोपियाँ इकट्ठी होकर के नंद बाबा के भवन के बाहर पहुंच जाती है और करुण क्रंदन करने लग जाती है। अहो विधातस्तवना क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्च कृतार्थान् वियुनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, ए ब्रह्मा, तेरे मन में लगता है कोई बुद्धि नहीं है। हाँ, तो जड़ बुद्धि है। अगर तेरे को कृष्ण से इतनी जल्दी वियोग की योजना बनानी थी तो हमारा कृष्ण से संयोग ही क्यों कराया, श्री कृष्ण से मिलाया ही क्यों? अगर इतनी जल्दी अलग करना था। ब्रह्मा को दोष देती हैं गोपियाँ। गोपियाँ कहती हैं अरे ब्रह्मा, लगता है तूने ही इस व्यक्ति का नाम अक्रूर रखा है। अक्रूर का अर्थ क्या होता है? दयालु, कृपालु। क्रूर माने निर्दयी और अक्रूर माने कृपालु। गोपियाँ कहती हैं तेरी जड़ बुद्धि के कारण ही इस व्यक्ति का नाम अक्रूर रखा गया है। ये अक्रूर है, ये हमारे प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण को हमसे छीन के ले जा रहा है।
इसको अक्रूर कैसे तुमने नाम दिया? हमसे पूछते तो हम इसका नाम महाक्रूर देती। अक्रूर नहीं, ये महाक्रूर है। जो किसी के प्राण को बिना पूछे उनसे छीन ले, उसको अक्रूर कैसे कहा जा सकता है? ये गोपियों के आप हृदय के भाव सुने। पढ़ी लिखी नहीं थी गोपियां, लेकिन कृष्ण प्रेम में डूबी हुई थी। ऐसे ऐसे शब्द निकलते थे। गोपियों ने कहा, हमने निश्चय कर लिया है, हमारे जीते जी ये अक्रूर का रथ कृष्ण बलराम को लेकर के वृंदावन से मथुरा नहीं जा सकता है। हम लोग रथ पकड़ लेंगे, रथ के नीचे लेट जाएंगे। हमारी मौत के पहले कृष्ण बलराम को कोई भी मथुरा नहीं ले जा सकता है। किसी ने कहा, तुम्हारे घर परिवार वाले तुमको क्या बोलेंगे? बोले, अब किसी की हमको दुनिया में चिंता नहीं, भगवान कृष्ण के लिए जीवन समर्पित हो चुका है। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, अब तो होनी होए सो होए, जो मीराबाई ने लिखा ना। ये जीवन भगवान का हो चुका है। भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए मरना है। दुनिया अच्छा कहे तो भी वाह वाह, और बुरा कहे तो भी वाह वाह, किसी की चिंता नहीं। गोपियां इस प्रकार से निश्चय करके नंद भवन के बाहर खड़ी। भगवान कृष्ण बलराम और अक्रूर जी तैयार हो जाते हैं। प्रातः काल 6 बजे रथ में बैठ गए भगवान कृष्ण बलराम। अक्रूर जी से कहा, रथ को प्रारंभ किया जाए। आप उस दृश्य को देखें, भगवान का स्वभाव विलक्षण। हजारों की संख्या में गोपियां रुदन कर रही हैं नंद भवन के बाहर। कृष्ण बलराम जाकर के रथ में बैठ गए और अक्रूर जी को कहते हैं, रथ चलाइए। क्या ये गोपियां अपरिचित थीं श्री कृष्ण से? क्या इन गोपियों को श्री कृष्ण नहीं जानते थे? क्या इनसे कभी बात नहीं करते थे? ये वही गोपियां हैं जिनका माखन चुरा के खाते थे। ये वही गोपियां हैं जिनको वेणु बजा करके उनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करते थे। वही गोपियां हैं जिनके साथ महाराज किया था। आज उन गोपियों से बात भी नहीं करते। क्यों? भगवान कृष्ण क्या इतने निर्दयी हो सकते हैं? नहीं। भगवान कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है। प्रेमी सब कुछ अच्छा करता रहे तो ही महाराज व्यक्ति खुश रहे, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रियतम अच्छा करे तो भी खुश रहे और खराब करे तो भी खुश रहे, ये प्रेम का स्वरूप है। तत्सुख सुखित्व। हम अपने आराध्य के सुख में सुखी हैं, इसको प्रेम बोलते हैं। हम अपने सुख में सुखी हैं, इसको प्रेम नहीं बोलते। भगवान कृष्ण गोपियों के बिना रह नहीं सकते, और आज वो कृष्ण गोपियों से बात नहीं करते। क्यों? हमको आपको दिखाना चाहते हैं। गोपियों के विषय में जो क्वेश्चन मार्क करते हैं उनको समझ लेना चाहिए, गोपियों का जीवन क्या था, गोपियों का स्वभाव क्या था। भगवान कृष्ण बिना गोपियों से बातचीत किए रथ में बैठ गए। अक्रूर जी से बोले, रथ चलाइए। अक्रूर जी रथ चलाना प्रारंभ किया। गोपियों ने रथ पकड़ लिया। अक्रूर, हमारे जीते जी ये रथ नहीं जा सकता है। हमारे शरीर के ऊपर से ले जाओ रथ, हमारा प्राण साथ में जाएगा तभी रथ जाएगा, उसके पहले रथ नहीं जाएगा। अक्रूर जी क्या करते? रुक गए। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी इन गोपियों को बोल दो मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा, रास्ता छोड़ दे। ये भी एक विलक्षण घटना है। क्या श्री कृष्ण उतर करके स्वयं नहीं समझा सकते थे गोपियों को? क्या स्वयं गोपियों से बात नहीं कर सकते थे? अक्रूर से कहते, तुम समझा दो, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा, रास्ता छोड़ दे। गोपियों ने जब देखा कि श्री कृष्ण का आदेश है रास्ता छोड़ने का, अक्रूर ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं जाना चाहते। जब गोपियों को ये पता लग गया, भागवत में लिखा है, गोपियों ने पूरा रास्ता छोड़ दिया। एक भी गोपी ने रथ नहीं पकड़ा। क्यों? हमारे श्री कृष्ण ही अगर जाने में खुश हो रहे हैं, उनको आनंद मिल रहा है, तो हम नहीं रोकेंगे। ये है समर्पण, ये है प्रेम। हमारा जीवन कैसे भी निकलेगा, रो रो के निकलेगा, वियोग में निकलेगा, लेकिन हम कृष्ण के सुख में बाधा नहीं बनेंगे। ये गोपियों का जीवन था। रथ चला गया। हजारों की संख्या में गोपियां देख रही हैं रथ की तरफ। महाराज, रथ की तरफ क्यों देख रही हैं? गोपियों को अभी भी आशा है, श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ठीक है, हमको छोड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में भी छोड़ दिया था, लेकिन राधा रानी भी तो यही है। राधा रानी को छोड़ के तो कृष्ण नहीं जा सकते, इसलिए रथ की तरफ देख रहे हैं, शायद थोड़ी देर जाके लौट आवे। रथ दिखना बंद हो गया। रथ की पताका दिख रही है, पताका।
तब भी देख रही हैं, शायद अभी लौट आवें। क्या प्रेम था गोपियों का। गोपियों ने रथ को रोका भी नहीं और गोपियां कृष्ण के साथ मथुरा गई भी नहीं। ये है प्रेम। हाँ, मथुरा जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जा सकती थी। कृष्ण को नहीं रोकती तो स्वयं तो जा सकती थी। नहीं, अगर श्री कृष्ण के किसी कार्य में भी हमारे कारण बाधा पड़ी तो हमारा समर्पण व्यर्थ है, हमारा प्रेम व्यर्थ है। क्या सिद्धांत था गोपियों का। अगर गोपियों का जीवन आप बारीकी से देखें तो ऐसा प्रेमी आज मिलेगा नहीं। हाँ, भागवत में गोपियां और रामायण में भरत, ये दो एग्जाम्पल हैं। उनके जैसे वही थी, उनके जैसे बाद में कोई हुआ ही नहीं। हाँ, ये गोपियां, ऐसा उनका सुंदर जीवन। गोपियां निराश होकर के अपने घरों को आ जाती हैं जब रथ दिखना बंद हो गया। एक ही आशा थी, क्या? भगवान कृष्ण कह के गए हैं कि आऊंगा। हाँ, अगर कह के गए हैं तो जरूर आएंगे। इस आशा में गोपियां अपना दिन और रात व्यतीत करना प्रारंभ करती। इधर भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ पहुंच गए यमुना जी के किनारे। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को रथ में बैठाला, बोले मैं स्नान करूंगा, आप तब तक प्रतीक्षा करो। अक्रूर जी स्नान करने गए यमुना जी में। यमुना जी के अंदर देखा कृष्ण बलराम। अक्रूर जी को लगा मैं तो रथ में बैठाल के आया था, ये क्या हुआ। फिर बाहर निकले तो रथ में बैठे हुए। फिर अंदर देखा तो यमुना जी के अंदर। फिर ध्यान से देखा तो यमुना जी के अंदर हाँ, भगवान नारायण शेष भगवान स्वयं प्रकट हैं। बड़े बड़े पार्षद उनकी स्तुति कर रहे। अक्रूर जी को भगवान ने दिखा दिया, चाचा जी आप घबराओ मत कि कंस हमको मार डालेगा, हम साक्षात भगवान के अवतार हैं। अक्रूर के मन से भय निकालना था। भगवान ने दर्शन दिया। अक्रूर जी उनकी स्तुति करते यमुना जी के जल के अंदर। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीद्यत एष लोकः। हे प्रभु नारायण, आप इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। आपकी नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि हुई। ऐसे प्रभु आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी ने स्तुति की भगवान के 10 अवतारों के रूप में। उसके बाद अक्रूर जी बाहर निकले। रथ में कृष्ण बलराम बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। अक्रूर जी से एक उल्टा सा प्रश्न पूछ दिया, अक्रूर जी आज यमुना स्नान में बहुत देर लग गई आपको, क्या यमुना जी के अंदर कुछ विशेष घटना हो गई? बड़े नटखट थे महाराज, स्वयं ही अपनी लीला की और अक्रूर जी से कहते इतनी देर तक स्नान कैसे किया? अक्रूर जी बोले, कृष्ण तुम साथ में हो तो कोई भी विलक्षण घटना हो ही सकती है। हाँ, सारा विलक्षणता तो तुम्हारी है। भगवान कृष्ण हंसने लग गए, समझ गए चाचा जी को पता लग गया कि मैं भगवान हूँ। बोले अब चलिए। रथ लेकर के मथुरा जी पहुँच गए। अक्रूर जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं समझ गया हूँ आप भगवान के अवतार हैं, आप मेरे घर में पधारे, मेरे घर को पवित्र करें। भगवान कृष्ण ने कहा, अक्रूर जी जरूर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मामा जी का उद्धार करना है। मामा जी ने बुलाया है ना, कंस ने बुलाया है, रथ भेजा है, पहले उसका उद्धार करूँगा, फिर आपके घर में आऊँगा। आप कृपा करके जाइए और कंस मामा को बता दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। अक्रूर जी वहाँ से गए और कंस को बता दिया, अपने घर चले गए। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा जी पहुँच गए। मथुरा जी में अक्रूर जी को कह दिया, आप जाइए और कंस को हमारा समाचार बता दीजिए। अक्रूर जी कंस को सारी बात बता दिए। एव मुक्तो भगवता सोक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मा वेद्य गृहम ययौ। उधर की कथा पूरी हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर क्या हो रहा था? मथुरा के बाहर बगीचे में रुके हुए थे नंद बाबा कृष्ण बलराम। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा
धनुष यज्ञ कल है, आज का समय खाली है, आपकी अनुमति होए तो मैं ग्वाल बालों को मथुरा जी दिखा के ले आऊं। नंद बाबा ने कहा कि जाने में कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन स्वभाव को देख करके मेरे को थोड़ा डर लगता है, तुम्हारे स्वभाव को। क्या स्वभाव था? उपद्रवी। हाँ, कहीं शांत बैठ ही नहीं सकते। जो बालक बहुत उपद्रवी हो ना, सोच लेना कृष्ण भगवान का असर हो गया है। हाँ, बहुत उपद्रवी थे महाराज। कन्हैया ने कहा कि बाबा अब बचपन थोड़ा, अब तो हम बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए थे? 10 वर्ष 8 महीने के थे भगवान जब वृंदावन से मथुरा गए, तो 10 वर्ष 8 महीने के थे। बोले अब हम बड़े हो गए, अब उपद्रव नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, मैं सबको ठीक से मथुरा जी दिखा के वापस ले आऊँगा। नंद बाबा ने संकोचवश बहुत सावधानी से उनको अनुमति दी, जाओ ध्यान से चलना, ये कंस का नगर है, हाँ ये वृंदावन नहीं है, यहाँ कोई उपद्रव मत करना, शांति से नगर देख के वापस आ जाना। भगवान कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा जी को देखते हुए चलते। मथुरा जी को बड़ा सुंदर सजाया गया। क्यों? सभी प्रजा को तो यही मालूम है कि धनुष यज्ञ हो रहा है। सभी ने अपने अपने घरों को सजाया, सुंदर बंदरवार लगाया है, सोने के कलश रखे हैं, दीपक प्रज्वलित किए हैं, चौके बनाई हुई हैं महाराज। सारे राजमार्गों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आने वाले मथुरा जी में। सुंदर मथुरा जी को देखते हुए कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ आगे बढ़ रहे। मथुरा की उन देवियों को पता लग गया जो ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, चौबों की पत्नियां, जिनको भगवान ने वापस कर दिया था। उनको पता लग गया कि कृष्ण बलराम आए हैं। वो अपना सारा काम छोड़ करके कोई दरवाजे के बाहर से महल के अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, और जो बहू बेटियां थीं वो छत के ऊपर जा करके कृष्ण भगवान का दर्शन करती है। भगवान कृष्ण बलराम ऊपर से जो बहू बेटियां हैं वो फूलों की वर्षा करती हैं, स्वागत कर रही भगवान कृष्ण का। और एक उद्देश्य और है, जब फूलों की वर्षा करेंगे तो भगवान कृष्ण एक बार तो देखेंगे ना कि फूल कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर को देखेंगे तो हमको भी दर्शन हो जाएंगे। ये भी एक उद्देश्य था महाराज। एक बहू थी मथुरा में, बड़ी कृष्ण प्रेमी, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसको ऊपर से जाके दर्शन करना है। वो सासू जी के साथ नीचे ही चली आई, हाँ महल के दरवाजे पे खड़ी होकर दर्शन करने लग गई। अब सासू ने देखा सबकी बहुएं तो ऊपर से दर्शन कर रही है, मेरी बहू यहाँ खड़ी है, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इनकी बहू कैसी। सासू उसको बार बार धीरे से बोलती है, बहू ऊपर से जा, ऊपर से जा दर्शन कर। और वो दर्शन में इतनी डूबी हुई थी कि उसको सासू जी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जब नहीं सुना तो सासू जी ने एक मारा, धक्का मारा, सुनती नहीं है मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, सासू भी एक समस्या ही होती है महाराज। अगर अच्छी न हो, भगवान से न जुड़ी हो, तो बहू के लिए समस्या ही हो जाती है महाराज। वो कहती, अरे बहू तू बावरी, लाज न आवे तो बदन काढ़ी ठाड़ी भई, काह कहें सब मोय। यहाँ मुख खोल के खड़ी है। ब्रज में पहले सब महिलाएं घूंघट डालती थी, हाँ तो आजकल तो मुख खोलना घूंघट डालने का प्रश्न ही खत्म हो गया। जानते हो घूंघट डालने से एक फायदा और होता है, शील की रक्षा तो होता ही है। कथा में अगर नींद आ जाए और घूंघट डाले हो तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो महाराज वो घूंघट डालती थी बहुएं, बोले बदन खाड़, यहाँ महाराज बदन खोल के कृष्ण को देख रही है, और सब लोग कहेंगे कि अमुक की बहू है, ये नीचे खड़ी मेरी बदनामी करेंगे। वो बहू इतनी प्रेमी थी भगवान की, इतना सुंदर जवाब दिया। हाँ, सास भी महाराज गदगद हो गई उसका जवाब सुन करके। बहू कहती है, कछु दोष नहीं सासू जी, नाम न धरिए कोई, आपको कोई बदनाम नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहिए। बोले कैसे? नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखिए मोर। आज सभी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, आज कृष्ण को छोड़ के मेरे को कोई नहीं देखेगा कि किसकी बहू खड़ी है, आप निश्चिंत रहिए, आज तो कृष्ण का ही दर्शन हो रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त थे मथुरा में भगवान के।
तो ये मत सोचना जहाँ का राजा कंस था वहाँ कोई कृष्ण प्रेमी नहीं था। भगवान के भक्त सब जगह होते, हमेशा होते। हाँ, बम्बई में भी अनेक भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बम्बई में रहते महाराज। तो ये बात सिद्ध होती है, भगवान के भक्त हमेशा होते हैं और सब जगह होते हैं, खोजने की जरूरत है। अब महाराज भगवान कृष्ण और आगे बढ़े। मथुरा के ब्राह्मणों ने उनका पूजन किया, सत्कार किया, सम्मान किया। उसके बाद वैश्य परिवार आए, उन्होंने भगवान का सम्मान किया। भगवान और आगे बढ़े। अब देखते हैं कि जो कंस का भी था वो गाड़ियों में रेशमी कपड़े लिए हुए धुल करके कंस के महल की ओर जा रहा था। ग्वाल बालों ने देखा, ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया इतने सुंदर कपड़े ये किसके हैं? हाँ, चमक रहे हैं रेशमी कपड़े। कन्हैया ने कहा, अपने मामा जी के हैं। हाँ, हमारे मामा जी के हैं, जिन्होंने सोने का रथ भेजा था हमारे, उन्हीं के। क्या तुमको चाहिए? बोले कन्हैया मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अरे बोले, जो सोने का रथ भेज सकता है और रेशमी कपड़े क्यों नहीं दे सकता है? अभी दिलाता हूँ। वो धोबी से कन्हैया ने कहा, ए रजक, बहुत सारे कपड़े 6-7 गाड़ी में लेके जा रहा है, थोड़े कपड़े हमको दे दे, इन ग्वाल बालों को पहनना है। ओ कंस का धोबी, बड़ा अभिमान उसको। हाँ, मेरे से कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? उसने कहा, ए जंगली और पहाड़ी लोगों, हाँ, गिरी बने चरा, ये शब्द प्रयोग किया। धोबी कृष्ण को कहता है, तुम जंगली हो, पहाड़ी हो, तुम लोगों ने ऐसे कपड़े कभी देखे हैं या पहनोगे ही? जहाँ इतना कहा, श्री कृष्ण ने सोचा ये धोबी ने रामावतार में भी समस्या खड़ी की थी। हाँ, जानकी जी को बिना कारण मेरे को जंगल भेजना पड़ा, वहाँ तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, ये फिर आ गया यहाँ पर। हाँ, कृष्णावतार में यहाँ तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ नहीं। एक थप्पड़ मारा जोर से धोबी को और उसका सिर धड़ से कट के अलग हो गया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, भगवान के धाम को चला गया। अब महाराज जब मुख्य आदमी को मार दिया तो बाकी भाग गए, सब गाड़ियां छोड़ के भाग गए। कृष्ण बलराम ने ग्वाल बालों से कहा, ले लो, जितने कपड़े चाहिए ले लो। ग्वाल बाल कपड़े तो ले लिए, लेकिन अब नाप के तो थे नहीं। कंस का शरीर बड़ा, ग्वाल बालों का छोटा। एक दर्जी देख रहा था, कंस का दर्जी था। वो बोला, प्रभु इधर आइए, मैं सबकी नाप ले लेता हूँ, कपड़ों को काट के दोबारा सिलाई कर देता हूँ। हाँ, वो भी कंस का दर्जी, बहुत नौकर थे उसके पास। सब एक एक ग्वाल की नाप लिया और नाप करके कपड़ों को काट करके सिल दिया और पहना दिया। महाराज माखन के खाए हुए ग्वाल बाल हृष्ट पुष्ट तो वैसे ही थे महाराज, स्वस्थ प्रसन्न। रेशमी कपड़े पहन लिए तो और सुंदर लगने लग गए, ऐसा लगा जैसे बारात आई है महाराज। हाँ, इतने सुंदर लगने लगे। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, दर्जी से पूछा, वरदान मांग लो। तूने हमारे भक्तों की सेवा की, ग्वाल बालों की सेवा की, वरदान मांगो। दर्जी ने कहा कि नौकरी तो पूरी जीवन की, आज तो सेवा ही करूंगा, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेवा करके बड़ी प्रसन्नता हुई मेरे को। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मांग लो, नहीं तो मैं अपनी इच्छा से दूंगा। मैं तो दूंगा ही प्रभु, आपकी जो इच्छा, मेरे तो मांगने का मन है नहीं। भगवान ने कहा, तो ठीक है, मैं देता हूँ। भगवान ने जो दिया, हाँ, वो दर्जी मांग भी नहीं सकता था, इतना दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ पर, तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियम्। भगवान बड़े प्रसन्न थे और दर्जी को कहते हैं कि आज से तेरा सिलाई करने का काम बंद, इतनी संपत्ति दे देता हूं कि कोई काम करने की जरूरत नहीं, खूब मेरा भजन कर और आनंद से जीवन चला। और इस शरीर छोड़ने के बाद अब तेरे को मेरे धाम की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, अलग से और कोई साधना की जरूरत नहीं। निष्कर्ष क्या निकला? पूरा जीवन दुनिया की सेवा किया तो क्या मिला, और एक दिन भगवान और भक्तों की सेवा किया तो क्या मिला। हाँ, आप स्वयं विचार कर लें। और ये सच्चाई है जीवन की। जीवन में दुनिया के लिए कितना भी करो, लेकिन रिटर्न पूरा मिलने वाला नहीं है महाराज। और भगवान की थोड़ी सी सेवा करो। भगवान तो कहते हैं 24 घंटे में खाली 2 घंटा मेरे को दे दो, 22 घंटा तुमको जो करना है करो,
2 घंटा अगर आप ईश्वर को प्रतिदिन देते रहेंगे तो आपका पूरा जीवन सुधार देंगे ठाकुर जी। हाँ, अब अगर आप उतना भी नहीं दे सकते, 24 में से 2 घंटे भी भगवान को नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप किस नाते दावा करते हैं कि हम भक्त हैं, हम भगवान के प्रेमी हैं। भगवान ये तो नहीं कहते आप ऑफिस छोड़ो, फैक्ट्री छोड़ो। आप कहेंगे महाराज हम ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। आपके पास जितना आना है वो 10 घंटे में ही आ जाएगा, और नहीं आना है तो 15 घंटे करोगे तो भी नहीं आएगा। ये अनुभव की बात है कई लोगों की, और शास्त्र में भी लिखा है। इसलिए भगवान के समय से कभी समझौता करना नहीं चाहिए। भगवान के लिए आपने जो समय निकाला, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जो आपकी सुविधा है, 1 घंटे से कम तो नहीं देना चाहिए। उससे कभी समझौता नहीं करना, भगवान सब कुछ कर देंगे। भगवान और आगे बढ़े। अब महाराज एक माली मिला, माली गरीब था, कुछ था नहीं उसके पास। बोले प्रभु मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोले करो। बोले मेरे पास कुछ है नहीं। अरे बोले कुछ सामान से सेवा नहीं होती, भाव से होती है। तुम काम क्या करते हो? बोले माला बनाता हूँ, माला पहनाता हूँ। बोले पहना दो। चंदन लगा दिया, माला पहना दी। माली को भी भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और आगे बढ़े वहां से। अब रास्ते में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ जा रहे हैं। आगे देखा एक टेढ़ी टेढ़ी महिला हाथ में कटोरा लिए कंस के महल की तरफ जा रही है। कौन थी ये? कौन थी? कुब्जा थी महाराज। हाँ, टेढ़ी थी, जन्म से ही टेढ़ी थी। इसका विवाह भी नहीं हुआ था, कुबड़ी थी। लेकिन भगवान कृष्ण उसको सुंदरी कह के बुलाते। क्यों? बोले रामावतार की यही शूर्पणखा थी। शूर्पणखा ने भगवान से प्रार्थना की थी विवाह करने के लिए, लेकिन रामावतार में वो संभव नहीं था। भगवान ने इसलिए नाक कान उसके समाप्त कर दिए थे कि जिसने मेरे को एक बार वर्ण कर लिया वो फिर दुनिया में नहीं जा सकता। तो उस जन्म में भी फिर उसका आगे विवाह हुआ नहीं, और अगले जन्म में जन्म से वो कुबड़ी हो गई, तो इस जन्म में भी विवाह नहीं हुआ। आज श्री कृष्ण ने देखा आज इसको अपनाने का भी समय आ गया है। भगवान कृष्ण पीछे से कहते हैं अरे ओ सुंदरी तू कौन है, कहाँ जा रही है, हाथ में क्या लिए है? कुबड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बात तो मैं सुंदरी हूं नहीं, और दूसरी बात आज तक मेरे को कोई सुंदरी कह के बुलाया नहीं। कौन है? पीछे मुड़ करके देखा, साक्षात श्याम सुंदर खड़े हुए मुस्करा रहे। आश्चर्य हुआ, ये स्वयं हाँ इतने सुंदर और मेरे को सुंदरी कह के बुला रहे। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, सेविका। उसके शरीर में ये लेप लगाती हूँ अंगराग, उसी को लगाने जा रही हूँ, आप आज्ञा करें। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे शरीर में लगा सकती हो। देखो भगवान एक तरह से स्वीकार जब करते हैं ना, मांग रहे हैं। क्या भगवान को कुब्जा के अंगराग की जरूरत है? बड़े बड़े भक्त जिनके चरणों में चंदन लगाते रहते, कुब्जा की जरूरत उनको नहीं है, लेकिन कृपा है, कृपा। क्या मेरे शरीर पे लगा सकती हो? कुब्जा की आंखों से तो आंसू बहने लग गए। प्रभु आपसे उत्तम अधिकारी कौन होगा? श्री कृष्ण बलराम दोनों को लगा दिया। अब महाराज भगवान कृष्ण ने कुब्जा के चरण पर अपना श्री चरण रखा और यहाँ हाथ लगा के जोर से जहाँ झटका दिया वो सीधी हो गई। कुबड़ उसका ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो देखने में भी सुंदर लगने लग गई। अब भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया प्रभु आपने इतनी कृपा की है तो मेरे घर चलिए। अब भगवान कृष्ण बलराम जी की तरफ देखे, बड़े भाई हैं इस बार। बलराम जी ने महाराज थोड़ा आंखें दिखाई, यहाँ चुपचाप घूम के चलना है। बाबा ने कहा उपद्रव नहीं करना है। ये वृंदावन थोड़ा है कि किसी भी गोपी के घर चले गए, यहाँ नहीं जा सकते हो। अब महाराज कन्हैया ने कुब्जा से कहा बाद में आऊँगा अभी तो नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। कुब्जा को भी आश्वासन दिया और आगे बढ़े, कुब्जा का उद्धार किया। भगवान कृष्ण और आगे बढ़े तो लोगों से पूछा यहाँ कल धनुष यज्ञ है जिसमें हम लोग आए, उस धनुष का दर्शन हम करना चाहते हैं आज। बोलने में तो इतने चतुर थे। सुरक्षा कर्मियों ने देखा बड़ी जिज्ञासा है दर्शन करने की, बता दिया इधर धनुष रखा है। एक सीमा तक व्यक्ति जा सकते थे, उससे आगे जाना मना था। भगवान कृष्ण वहां तक तो अनुमति लेके चले गए, उसके आगे सुरक्षा कर्मियों को धक्का देके गिरा दिया और जबरदस्ती घुस गए।
जबरदस्ती जाकर के धनुष को उठा लिया, जोर से प्रत्यंचा चढ़ाई और जोर से खींच करके धनुष को तोड़ डाला महाराज। पहले दिन ही धनुष यज्ञ कर दिया। हाँ, भयंकर शब्द हुआ। सुरक्षाकर्मी झगड़ने के लिए तैयार हुए तो धनुष का टुकड़ा उठा उठा करके सुरक्षा कर्मियों को मारना प्रारंभ किया। कितने को तो मार डाला, कुछ बच करके कंस के पास पहुंच गए घायल होकर के। बड़े जोर से चिल्लाए, महाराज जो धनुष यज्ञ कल होना था वो तो आज ही हो गया। कंस बड़ा नाराज हुआ, मूर्खो, तुम वहां सुरक्षा में थे और यहाँ सूचना दे रहे हो धनुष यज्ञ हो गया, तुम क्या कर रहे थे वहां? बोले महाराज हम भाग के नहीं आते तो आपको कोई सूचना देने वाला भी नहीं बचता। आधे लोगों को तो मार डाला। किसने मार डाला? बोले वो कृष्ण बलराम कोई आए हैं नंद बाबा के साथ, सारे नगर में उपद्रव मचा रखा है। हाँ, कभी किसी को मारते हैं, किसी का छीनते हैं, धनुष तोड़ दिया महाराज। अब कंस घबराया। कंस समझ गया नारद जी ने कहा था ये भगवान के अवतार है, लगता है मेरे को मारने के लिए आए। इधर महाराज कृष्ण बलराम धनुष तोड़ करके पहुंच गए बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा लाला नगर देखा है? बोले हाँ देखा है। कैसा है? बोले बड़ा सुंदर सजा हुआ है। कोई झगड़ा तो नहीं किया? ना बाबा कोई झगड़ा नहीं किया। महाराज इतनी ढिठाई से झूठ बोलते थे, कोई पकड़ ही नहीं सकता था इनको। जो हमेशा झूठ बोलता है ना उसको जल्दी आदमी पकड़ नहीं पाता, जो कभी बोलता है तुरंत पकड़ जाता है। क्योंकि बोलने की आदत पड़ जाती है ना, फिर वैसे तरीके से बोलेगा आप समझ ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण बोले ना बाबा कोई झगड़ा नहीं किया हमने, किसी को नहीं मारा। हाँ, शांति से देख के आए। और विश्वास ना हो तो इन ग्वाल बालों से पूछ लो। अब ग्वाल बाल कहाँ बोले इनके खिलाफ। हाँ, महाराज बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं। संध्या हो गई थी, खीर बनाई, खीर। हाँ, दूध में महाराज चावल मखाना डाल के खीर बनाई और खीर खा के सब लोग सो गए शांति से। हाँ, भगवान कृष्ण दूध दही मक्खन बहुत खाते थे। आप लोग खाते हो कि नहीं? हाँ, व्यवस्था तो है यहाँ, आप लोग खाते हो कि नहीं मालूम नहीं, खाना चाहिए। दूध दही मक्खन नहीं खाओगे तो जॉइंट पेन हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, घी जरूर खाना चाहिए, रोज दूध लेना चाहिए। हाँ, आजकल लोग खाते नहीं, खाने की चीज़ नहीं खाते, जो नहीं खाना वो जरूर खाएंगे। हाँ, महाराज भगवान कृष्ण सो गए। इधर कंस को तो नींद आती नहीं। कंस भय के कारण सो नहीं पा रहा। सोता है तो स्वप्न देखता है, दुस्वप्न देखता है। क्या? अपने शरीर की छाया दिखाई नहीं देती। हाँ, अपने को गधे में बैठा हुआ देखता है। वृक्ष में सोने के फल दिखाई दे रहे हैं। ये स्वप्न दिखें तो सोच लेना कोई दुर्घटना होने वाली है। हाँ, अपनी श्वास की आवाज नहीं सुनाई दे रही। हाँ, किसी किसी का तो ऐसा खर्राटा बजता है कि दूसरे को भी सुनाई देती है। अपने को सुनाई दे मत दे, दूसरे की तो हालत ही खराब कर देते हैं। तो कहते हैं हाँ, एक बार ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, वो कोच में एक व्यक्ति इतना जोर से खर्राटा ले रहा था कि सारे कोच के यात्री परेशान थे महाराज। हाँ, उसको जगाना ही पड़ा अंत में। बोले हम लोग सो जाएं उसके बाद तुम सोना। तो कहने का अर्थ क्या? तो अब वहाँ पर लिखा है अपनी श्वास सुनाई न दे तो सोचो कोई गड़बड़ होने वाला है। हाँ, स्वप्न में अपने शरीर में आप तेल लगा रहे हो, ऐसा स्वप्न देखें तो भी गड़बड़ होने वाला है। प्रेत को हृदय से लगाए हों, भूत प्रेत को, तो भी गड़बड़ होने वाला है। बहुत सारे यहाँ पर लिखे हैं लक्षण। ये स्वप्न दिखाई दे तो सोच लेना कोई अपशकुन होने वाला है। कंस को ये स्वप्न दिखाई देते हैं, भय के कारण जग जाता है। अब उसके बाद प्रातः काल हो गया। जिस दिन धनुष यज्ञ था अखाड़े में सब लोग इकट्ठे हुए। कंस ने अपना मंच बहुत ऊंचा बनाया था। क्यों? जिससे कृष्ण बलराम वहां तक पहुंच ना सके, इतना ऊंचा बनाया था। अब अखाड़े में धुंध भी बजने लग गई महाराज, बाजे बजने लग गए। नंद बाबा ने कहा चलो अब। हाँ महाराज, लाला चलो, अखाड़े का समय हो गया है। कन्हैया ने कहा बाबा आप चलो, अभी हम तैयार नहीं हुए, हम पीछे से आएंगे। क्यों? जानते हैं साथ में जाएंगे तो उपद्रव करने को नहीं मिलेगा, बाबा के साथ रहेंगे। अलग से जाएंगे तो कुछ भी करेंगे महाराज। बाबा तो चले गए पहले, बड़ा सुंदर आसन बना था वहां बैठ गए। अब कृष्ण बलराम पीछे से जाते हैं। कुबलिया पेड़ हाथी मुख्य दरवाजे पे खड़ा था, कंस ने लगा रखा था। दोनों बालक आवे तो पकड़ के मार डालना। 10,000 हाथी की ताकत थी उसमें। महावत और हाथी दोनों शराब पी के खड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा महावत हाथी को हटा लो, नहीं तुम दोनों को
जमलोक पहुंचा देंगे हम लोग। अब वो महावत तो शराब पिए था, हाथी को अंकुश मारा, बोले मार डाल दोनों बच्चों को, इन्हीं को मारने के लिए तो खड़े। जैसे हाथी दौड़ा, भगवान कृष्ण ने एक मुक्का मारा उसके मस्तक पर और उसके चारों पैरों के बीच में जाकर के पेट के नीचे खड़े हो गए। इतने नटखट थे, आप कल्पना करें। हाथी चारों तरफ घूम घूम के देख रहा है कि मार के गया कहाँ, और हाथी के पेट के नीचे ही खड़े हुए। अब इतना बड़ा हाथी, अब उसको क्या पता कि उसके नीचे ही खड़े हुए। तो 10.5 साल के थे महाराज, मार के वहीं खड़े हुए, बेचारा घूम घूम के देख रहा, गया कहाँ गया कहाँ। फिर पीछे से निकले, पीछे दोनों पैरों के बीच से पूंछ पकड़ी और खींचते हुए हाथी को चले गए 100 मीटर तक। इतनी भगवान में तो ताकत, कहना क्या। हाथी अधमरा हो गया, लौट के फिर दौड़ करके एक मुक्का मारा, हाथी को गिरा दिया, दोनों दांत निकाल लिए और दांतों से ही मार मार के महावत और हाथी को जमलोक पहुंचा दिया भगवान ने। अब दांत को कंधे पे रख लिया, बड़ी सुंदर शोभा थी। हाथी का एक दांत बलराम जी रखे, एक दांत कृष्ण जी रखे, अखाड़े में प्रवेश की। रक्त की बूंदें शरीर पे पड़ी हुई, क्योंकि हाथी को मार के आए थे। अब अखाड़े में पहुंचे तो चारूण और मुष्टिक वो दोनों श्री कृष्ण बलराम से बोले, हम लोगों के साथ तुमको कुश्ती लड़ना है अखाड़े में। बोले क्यों? बोले उत्सव है ना, कुश्ती दिखा के राजा को खुश करना है। कृष्ण बलराम बोले कि राजा को खुश करना है तो कुश्ती बराबर वालों में होनी चाहिए ना। तुम लोग 40 वर्ष के, हम लोग 11 वर्ष के, हम बच्चे हैं, तुम जवान हो, इस कुश्ती को देख के कौन खुश होगा? चारूण ने कहा, कृष्ण अब ज्यादा बेवकूफ मत बनाओ हम लोगों को, तुम बच्चे नहीं हो, तुमने इतने असुरों को मारा है। यहाँ कल तुमने धनुष तोड़ दिया, आज कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, पीछे कितने असुरों को मारा, तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा तो फिर बहाना क्यों बनाते हो कि उत्सव हो रहा है, युद्ध के लिए बुलाया है ना, ठीक है तैयार। श्री कृष्ण और चारूण भिड़ गए अखाड़े में महाराज, कुश्ती होने लग गई। बलराम जी और मुष्टिक भिड़ गए। आधे लोग सभा छोड़ के चले गए। क्यों? लोगों को मालूम था कि यज्ञ हो रहा है। यह अन्याय जब सभा में होने लग गया, बच्चों को बड़े बड़े पहलवानों से लड़ाया जाने लग गया, आधे लोग सभा छोड़ के चले गए। शास्त्र का नियम है, जिस समाज में गलत काम हो रहा हो, जिस सभा में गलत काम हो रहा हो, शक्ति हो तो उसका विरोध करो और शक्ति नहीं है तो उसको छोड़ के चले जाओ। अगर विरोध भी नहीं करोगे और छोड़ के जाओगे भी नहीं तो गलत काम के पाप का फल तुमको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए आधे से ज्यादा लोग उस सभा को छोड़ के चले गए, क्योंकि कंस के विरोध में बोल नहीं सकते थे। नंद बाबा तो छोड़ के जा नहीं सकते, क्या करें महाराज, उनके बच्चे के ऊपर आफत। नंद बाबा मंच पे बैठे बैठे कांप रहे, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बुलाया था उत्सव के लिए, मेरे बच्चों को मारने की योजना है। अब महाराज कन्हैया ने देखा नंद बाबा घबरा रहे हैं। कन्हैया ने महाराज चारूण को उठाया, दोनों हाथ से ऐसे ऊपर उठाया और ऊपर घुमा करके अखाड़े में दे पटका महाराज। जैसे पटका चारूण का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मुष्टिक को बलराम जी ने एक थप्पड़ मारा, खून की उल्टी करता हुआ वो भी अखाड़े में गिर पड़ा, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जितने बाकी पहलवान थे, शल तो शल, भगदड़ मच गई अखाड़े में। जब भगदड़ मची तो जो अखाड़े में बाजे वाले थे ना, जैसे ये बाजे वाले बैठे हैं, वो लगे बजाने महाराज बाजा। जब बाजा बजाने लग गए तो कंस ने डांटा, मूर्खो बाजा बंद करो महाराज। बंद कर दिया। बोले महाराज आपने तो कहा था अखाड़े में आनंद आवे तो बाजा बजाना, इतना आनंद भगदड़ मची हुई है अखाड़े में हमारा। कंस ने कहा, मूर्खों मेरे पहलवान मारे जा रहे हैं और तुमको आनंद आ रहा है, बंद करवा दिया। कंस ने कहा, अगर मेरी आवाज कोई सुन रहा है तो कृष्ण बलराम को मथुरा से बाहर निकाल दो। बुलाया कौन था? बुलाया तो यही था, अब निकाले कौन? अक्रूर जी ने तो पहले मना किया, नारद जी ने सिखा दिया था, अब चक्कर में फंस गया कंस। वसुदेव को, नंद को, सबको जेल में डाल दो, इन लोगों ने मिलके मेरे साथ धोखा किया। दुष्ट व्यक्ति स्वयं धोखा करता है सबके साथ, और जब उसके ऊपर आफत आती है तो बड़ी बड़ी धर्म की दुहाई देता है। ये दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव। बोले मेरे साथ सब लोगों ने धोखा किया, इनको जेल में डाल दो। अब तो कोई सुनने वाला नहीं हुआ।
श्री कृष्ण ने देखा मामा का दिमाग लगता है गड़बड़ हो रहा है, चलो मामा से मिल लें पहले। कन्हैया कंस के मंच की तरफ बढ़े और कंस तलवार लेकर के खड़ा हो गया महाराज। श्री कृष्ण को आते हुए देख करके श्री कृष्ण ने एक छलांग लगाई और मंच पे पहुंच गए। मामा, इतने प्रेम से तूने बुलाया, सोने का रथ भेजा, सारथी भेजा, मैं तेरे से मिलने आया तो तलवार क्यों दिखा रहा है? मैं तो तेरे से मिलने आया हूँ। महाराज कंस घबरा रहा है, कांप रहा है, देख रहा है ये साक्षात भगवान, मार डालेंगे मेरे को। महाराज भगवान कृष्ण ने उसका मुकुट छीन लिया, नीचे फेंक दिया, बाल पकड़ लिए। मूर्ख कहीं का, अपने को बचाने के लिए तूने मेरे 6 बड़े भाइयों को मार डाला, मेरे माता पिता को जेल में डाल दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया। तू अपने मौत से बचने के लिए देख, तेरा काल मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अब जो कर सकता है कर ले। महाराज पकड़े बाल और नीचे अखाड़े में दे पटका मारा, नीचे पटक दिया अखाड़े में और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। ताली तो बजाओ, कंस का उद्धार हो गया। कंस गया काम से। हमारे फोटोग्राफर कंस का फोटो ले रहे हैं। अब फोटो आएगा नहीं वहाँ, क्योंकि कंस ही नहीं है यहाँ पे। महाराज अब कंस गया काम से महाराज। बाकी उसके जितने भाई थे वो दौड़े, भगवान कृष्ण ने उन सबको भी मार डाला। अब जब सारे भाई मर गए कंस के, तब देवता लोग धुंध भी बजाना प्रारंभ किए महाराज। फूलों की वर्षा प्रारंभ किए। क्यों? देवता बहुत घबराते थे कंस से, बोले सब मर जाएं उसके बाद बजाएंगे, पता नहीं एक आज जीवित रहा है हमको मारेगा। 8 भाई थे कंस के और सबको मार डाला भगवान ने। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों पत्नियां रो रही हैं क्योंकि कंस की मृत्यु हो चुकी है और भगवान कृष्ण की मामी है। भगवान कृष्ण पहुंच गए मामियों के पास। बड़ा नाटकी, बहुत नाटकी है श्री कृष्ण का जीवन। और झूठे आंसू बहाने लग गए मामियों के पास बैठ के। ये झूठे आंसू बहाना भी श्री कृष्ण ने ही प्रारंभ किया, जो माताओं को बहुत आता है। माताओं को आता है और भक्ताओं को भी आता है। और महाराज झूठे आंसू बहाने लग गए बैठ के। अरे मामी जी, देखो इतने प्रेम से मामा ने हमको बुलाया था यज्ञ में, हम लोग भी बड़े प्रेम से दूध दही माखन सारी भेंट सामग्री लेके आए थे मामा के उत्सव में। मामी जी, मैं तो मामा से मिलने के लिए मंच में चढ़ा था, हम दोनों गले मिल रहे थे, मंच टूट गया बीच में। मंच टूट गया, मामा गिर पड़ा और मामा का हार्ट फेल हो गया। मामी जी अब क्या किया जाए। ऐसा नाटक किए महाराज श्री कृष्ण, और रो रहे हैं साथ में। अस्थि प्राप्ति जान रही हैं कि इन्होंने ही मारा और मैं हम लोगों को नाटक कर रहे, चिढ़ा रहे। अस्थि प्राप्ति अब क्या बोले, वो रोती जा रही है। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ, करुणा नाथ वत्सल, हे धर्मात्मा, हे दीनों के रक्षक, तुम्हारे जाने से हम लोग अनाथ हो गई। दीनों के रक्षक धर्मात्मा, ये श्लोक लिखा भागवत में। मैंने जब पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कंस ना तो धर्मात्मा था ना दीनों का रक्षक था, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये नियम है कि मरने के बाद किसी का अपमान नहीं किया जाता है। आप लोग जानते हो ना, किसी की भी यात्रा, अंतिम यात्रा जा रही हो, पता नहीं लगाते कौन है, कोई भी हो, सब लोग प्रणाम करते। मरने के बाद अपमान नहीं किया जाता। इसलिए कंस कैसा भी था, लेकिन मरने के बाद अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हमारे नेता लोग जब जाते हैं ना, तो उनके जाते ही स्वर्गीय लग जाता है उनके नाम के साथ। क्या आप भरोसा करते हैं कि उनको स्वर्ग में स्थान मिला होगा? सारी जनता का पैसा खा के वो स्वर्ग जाएंगे कि स्पेशल नरक जाएंगे? लेकिन स्वर्गीय तो लिख ही दिया जाता है पत्थर में, क्योंकि वो संस्कृति है हमारी, सबका सम्मान किया जाता है। ऐसे कंस के लिए विलाप कर रही अस्थि प्राप्ति। महाराज उसका अंतिम संस्कार करके, अस्थि प्राप्ति के पिता थे कौन? जरासंध। जरासंध कंस का ससुर था, वो अपने पिता के घर चली गई। और इधर भगवान कृष्ण जेल में गए। महाराज देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, उग्रसेन को मुक्त किया, और सबके महाराज देवकी वसुदेव को आप कल्पना करें, भगवान जैसा पुत्र जिनको मिला और 11 वर्ष तक मिलना ही नहीं हुआ। आज भगवान 11 वर्ष के हो रहे हैं।
जन्म लेने के साथ ही चले गए थे मथुरा से गोकुल, और 11 वर्ष तक माता पिता से मिलना नहीं हुआ। आज 11 वर्ष के बाद भगवान मिल रहे हैं। देवकी वसुदेव के आंखों से आंसुओं की धारा लगी हुई। कृष्ण बलराम को हृदय से लगा करके रोते रहे बहुत देर तक। बहुत समय के बाद भगवान कृष्ण ने समझाया। अब महाराज उग्रसेन जी को जेल से निकाल करके स्नान करा करके राजसी वस्त्र पहना करके उग्रसेन को मथुरा के राज्य में पुनः अभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया उग्रसेन जी को। सारे मथुरा वासियों को वापस बुला लिया गया। बड़े प्रेम से सब लोग रहने लग गए। बोले मथुराधीश भगवान की। अब आप लोग थोड़ा कीर्तन और कर लो, हाँ, उसके बाद फिर आगे का प्रसंग होगा। थोड़ा कीर्तन।